अब मैं क्लास 9th का ऑफिशियल सिलेबस आ गया गणित मंजरी एनसीईआरटी में, तो मैं चैप्टर 1 जो जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एक्सरसाइज 1.1 लेके आई हूँ। तो हम पहले सीखते हैं कि 2D कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमें कैसे पता चलते हैं। तो चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 2D कार्टेशियन प्लेन हो गया, जिसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है। जो लेटी होती है इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिस है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन हो गया 0,0। ठीक है, अब अगर आपको दिया हुआ है कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, 1, ये हो गया 2, ये 1 और ये 2 हो गया, जैसे ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको बोला है कि ये एक यहाँ पे पॉइंट है, बताओ ये क्या होगा। तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। सबसे पहले क्या आती है, एक्स आता है, फिर क्या आता है, वाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, ये एक्स एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और वाई की वैल्यू भी क्या हो गई, 2, तो 2 का 2। ठीक है, अभी मैं और डिटेल में बताती हूँ इसको। ठीक है, देखिए आप, अब आपको ये पता चल गया कि जो लेटी हुई होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब दोबारा करते हैं एक बारी और। इसमें मैं आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी बता देती हूँ, पॉइंट्स के बारे में भी बता देती हूँ, आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं एक्स एक्सिस को, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, आपने नंबर लाइन कभी ड्रॉ की है, देखा है, जीरो जीरो है, जीरो के राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव। ठीक है, और जीरो के जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे हो गया -1। ठीक है, जीरो यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, ये देखो, ये आ गया 0, यहाँ पे आ गया -1, ये आ गया -2, -3, -4, और ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 0 के ऊपर है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ हो गया 1 2 3, और नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव, तो -1 -2 -3। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन ये क्या हमारे कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अगर हमें बोला है कि बताओ पहले कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है प्लस, और प्लस के 2 नंबर आते हैं। ठीक है, मतलब पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। एक्स वाली लाइन आपको दिख रही है, एक्स वाली लाइन दिख रही है ना आपको, एक्स वाली क्या है, पॉजिटिव में है, और वाई वाली भी क्या है, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आते हैं। ठीक है, सेकंड वाली में जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें क्या आता है, एक्स आता है पहले, तो एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस आता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, तो एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई भी क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले नेगेटिव नेगेटिव कॉमन नेगेटिव आते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स पॉजिटिव और वाई क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब प्लॉट भी करना सीख लो आप। अगर आपको बोला है कि 1,2 बताओ, तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब कौन से में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो एक्स का 1 लेना है। ठीक है, ये वाला, और वाई का क्या लेना है, 2 लेना है, तो ये हो गया ये 1,2, तो एक्स का 1 और वाई का क्या हो गया, 2 हो गया। अगर आपको बोला है 1,0 बताओ, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन x क्या है, 1 पे, तो x यहाँ पे 1 हो गया, और y तो है नहीं 0, तो यहाँ पे यहीं पे आ जाएगा, यही पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोला है कि -1,2 बताओ, तो -1,2 कहाँ पर है, तो माइनस एक्स माइनस है, वाई क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस किस में आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ये हो गया -1 का और ये 2 का, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1,2 आ गया। ठीक है, वो अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी। अभी चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। आपको बस पता चल गया ना कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, जिसमें हम पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो हमारा पहला एक्सरसाइज का सेट का एक्सरसाइज सेट 1.1 शुरू हो रहा है कि फिगर 1.3 शो रियानास रूम विद पॉइंट ओ ए सी बी मेकिंग इट्स कॉर्नर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है, यहाँ पे रियान्स का क्या दे रखा है, रूम दिखा रखा है, जिसमें ओ ए बी सी कॉर्नर है, और एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, और पॉइंट ओ इज ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा क्या है, रियाना का क्या हो गया, रूम है। ठीक है, ये आ गया रियाना का रूम। ठीक है, ये फ्लोर प्लान है इसका। यहाँ पे जो है हमारा, ये आ गया ओ, ये वाला हमारा ओ आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा ए, ये बी, और ये सी। ठीक है, ये वाला सी आ गया। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है हमें बताया हुआ है कि ओ ए बी सी क्या है, एक रियाना का फ्लोर प्लान दे रखा है हमें।
ठीक है, यहाँ पे देखो, और हमें बोला है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क किए गए हैं, तो मैंने मार्क नहीं किया तो मैं आपको बता दूँ, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला ऊपर वाला क्या हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब आपको बोला हुआ है कि नीचे देखिए क्वेश्चंस पढ़िए, क्या बोला है, रेफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1.3 फिगर को देखिए, आंसर करना है हमने फॉलोइंग क्वेश्चन का। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्स्ट क्या पूछा हुआ है हमें कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर, ये आगे D1 जो 8 पे है और R1 कहाँ पर है, 11 और 12 के बीच में है, मतलब 11.5 पे है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये एक्स एक्सिस की लाइन पे है, तो इट मीन्स कि इसकी वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर। D1 और R1 क्या कर रहे हैं, डोर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, डोर लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे है। ठीक है, एंड हाउ फार द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितनी दूर पे है। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, अगर यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, हमें यहाँ पे ये लिखना है कि फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, फ्रॉम द लेफ्ट वॉल यानी कि वाई एक्सिस, तो डोर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो डोर स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, D1 से। डोर स्टार्ट एट D1 और एंड कहाँ से हो रहा है, एंड हो रहा है R1 पे, हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्सिस को देखेंगे तो D1 कितना है हमारा, तो D1 आपको सामने दिख रहा है कितना है, 8 है, मतलब एक्स पे है, तो एक्स हमारा क्या है, 8 है। ठीक है, तो क्या होगा कि लेफ्ट से कितना है, 0 से लेके 8 पे जाओ तो कितना है, 8 यूनिट का है, तो देयरफॉर द डोर इज 8 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर द डोर इज 8 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ठीक है, लेफ्ट वॉल आ गया, 8 यूनिट्स की दूरी पे है। अब आगे पूछा क्या है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस से देखोगे आप तो बोथ जो पॉइंट है D1 और R1, ठीक है, D1 और R1 जो आपको दिख रहे हैं पॉइंट, ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट का आंसर दिया ये वाला, यहाँ पे आपने बोला फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब सेकंड में आपने क्या करना है, सेकंड में आपने क्या लिखना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से देखेंगे तो बोथ D1 and R1 lie exactly on x axis, therefore distance is therefore distance is 0 यूनिट। क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डी के तो आपको पता है 8,0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट जो पूछा है हमें, वो आप ध्यान से देखो। सेकंड वाले पार्ट में हमें बोला है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, तो D1 के कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएंगे, पहले x लिखना है, तो x कितना है आपका 8 और y कितना है 0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D1 कितने हो जाएगा, 8,0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, R1 क्या है, 11.5, 0 है। ठीक है, अभी रुक जाइए एक मिनट, मैं इसको रब कर देती हूँ और आसान हो जाएगा आपको, यहाँ पे समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपको बोला है कि R1 इज द पॉइंट है 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर। ठीक है, मतलब हमें डोर की क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है। ठीक है, तो आप विड्थ तो आसानी से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो विड्थ कैसी है, D1 हमको पता है कितना है, 8,0 है। ठीक है, और R1 हमें क्या, R1 हमें पता है कितना है, तो R1 हमें पता है 11.5, 0 है। ठीक है, दोनों एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो विड्थ क्या हो जाएगी इसकी, विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ का क्या होता है, दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस का 11.5 को माइनस कर दो 8 के साथ, तो विड्थ कितनी आ जाएगी, विड्थ कितनी आ जाएगी, 3.5 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन कि हमें क्या निकाल, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, हाउ वाइड इज द डोर, विड्थ निकालनी है। अब इसमें बोला है कि डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विद फॉर द रूम डोर, इफ अ पर्सन इज इन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू इट इजीली। अब क्या बोला है कि जो विड्थ आई है आपकी 3.5, वो क्या है, वो क्या है
कंफर्टेबल है एक रूम डोर के लिए। और अगर कोई पर्सन है जिसको क्या लगी है, व्हील चेयर लगी है, तो वो क्या एंटर हो जाएगा उससे? तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है? इसका हमें आंसर ये लिखना है कि अ विड्थ ऑफ, अगर विड्थ जो आई है हमारी 3.5 यूनिट, ठीक है, वो क्या होती है, इज कंसिडर्ड जनरली स्टैंडर्ड मानी जाती है वो, ठीक है। जैसे कि अगर मिनिमम जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 और 3 के बीच में होनी चाहिए। हमारी कितनी आई है, 3.5 आई है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा येस, अ पर्सन इन अ व्हील चेयर शुड बी एबल टू एंटर इजीली। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाले पे आपको पूछा हुआ है कि इफ द, एक मिनट नेक्स्ट करते हैं, पहले मैं इसको क्या कर देती हूँ, रब कर देती हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि इफ v1 क्या है, 0,1.5 है, ठीक है। 0,1.5 मतलब x0 है और y क्या 1.5 है। तो ये देखो यहाँ पे v1, ये v1 है, एंड b2 आपको दे रखा है 0,4 मतलब x0, y क्या 4 है। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर, ये क्या कर रहे हैं, बाथरूम डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन से, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ इससे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमें बोला है इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर, मतलब पतला है, कम है या चौड़ा है, ठीक है, रूम से। तो हम इसकी भी क्या कर देंगे, विड्थ निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले लिख लो कि b1 क्या दे रखा है, तो b1 आपको दे रखा है 0,1.5 और b2 क्या दे रखा है आपको 0,4 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी विड्थ निकालनी है हमें। तो विड्थ में देखो वाई को ही करना है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 माइनस 1.5, तो कितनी आ जाएगी, 2.5 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि 2.5 क्या है, छोटा है ना 3.5 से। 3.5 किसकी आई थी, डोर की आई थी, ठीक है ना, डोर की आई थी। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि बाथरूम डोर क्या है, मतलब पतला है या चौड़ा है, किससे, रूम के डोर से। तो हाँ, क्योंकि बाथरूम 2.5 लेस देन है, 2.5 लेस है ना, रूम का कितना आया था, 3.5 आया था। तो हाँ, लिखा है कि नैरोवर है, तो द बाथरूम डोर क्या है, नैरो है रूम डोर से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये पहली जो एक्सरसाइज सेट है 1.1 ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो मैंने अभी तक जितने भी वीडियो डाले हैं वो उसका एक्सप्लेन वर्जन है, मतलब कि बहुत एक्सपैंड फॉर्म में बताया हुआ है। अगर आप वो भी देखेंगे तो वो भी आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।